राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, भारतीय दर्शन ने आध्यात्म चिंतन के जरिए मानव कल्याण का मार्ग किया प्रशस्त। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। 24 घंटे के दौरान देश में 16,000 से अधिक आए मामले। प्रदेश में मिले 412 नए कोरोना के केस। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की नई सौगात। पवित्र गुफा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद की सेवा शुरू। और समय पर बरसात होने से धान उत्पादक किसानों में खुशी की लहर। बेहतर उत्पादन की जताई संभावना। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज चंडीगढ़ के मनी माजरा में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय दर्शन ने विश्व को भौतिक प्रगति के साथ साथ अध्यात्म चिंतन के जरिए मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्व से पश्चिम तक अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी, उत्तर में ज्योतिर्मठ, तमिलनाडु के रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ, गुजरात में शारदा मठ और उड़ीसा में श्री जगन्नाथ जी और देश में स्थित 40 से अधिक विश्व सांस्कृतिक विरासत इसके उदाहरण हैं। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर प्राणी मात्र के लिए सुख, शांति, समृद्धि व सद्भावना की कामना की। हैदराबाद में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में राजनैतिक प्रस्ताव पेश किया। असम के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डर से परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। कांग्रेस का मोदी फोबिया हो गया है। कांग्रेस देश हित के हर निर्णय का विरोध करने लगे हैं। ने बोला सदन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राजनीति का परिचय बदला है। पहले चुनाव जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर लड़ा जाता था। क्षेत्रवाद शर्म पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन नासुरों से हमें मुक्ति मिले है। आज चुनाव पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के आधार पर लड़ा जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए चुनाव इसी बात के दर्शाता है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच लोकतांत्रिक है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई दल अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। हमें ना उन पर व्यंग्य करना है, ना कोई विचार करना है। विविधता की शक्ति के साथ संगठन के संकल्प को विस्तारित करना है। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,103 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 31 लोगों की मौत हुई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,11,711 हो गई है। वहीं इस वक्त देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.27 तक पहुंच गया है। प्रदेश में शनिवार शाम तक 412 नए केस सामने आए हैं। इनमें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 241, फरीदाबाद में 52 और पंचकुला में 34 केस मिले हैं। सुखद समाचार ये है कि प्रदेश में रिकवरी प्रतिशतता 98.70% दर्ज की गई है। भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 197 करोड़ 95 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 16,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 13,500 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं।
प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4,40,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10,03,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,532 मामले सक्रिय हैं। अंबाला छावनी में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर विशाल गुप्ता ने बताया कि हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत हमारी 14 टीमें घर घर जाकर टीकाकरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में टीकाकरण हो और जिन लोगों को बूस्टर डोज लगनी है उन्हें ये बूस्टर डोज लगाई जाए। टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा गंभीर मामले बेहद कम है, जिसका मुख्य कारण टीकाकरण है। फर्स्ट वेव में वो लगभग 12 से 13 दिन ले रहा था। सेकंड वेव में आया वो लगभग 10 से 12 दिन ले रहा था। थर्ड में जो आया वो 1 हफ्ता ले रहा था। और इसमें मैंने देखा कि पेशेंट तीसरे से चौथे दिन में ठीक हो रहा है। तो इसलिए लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने अपनी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो अपनी बूस्टर डोज लगवाएं। और कुछ महानुभाव अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, तो उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और भारत को कोविड के खतरे से बचाएं। नागरिक अस्पताल में टीकाकरण के लिए आई अलका ने बताया कि पहले वो टीका नहीं लगवा सकी थी, लेकिन अब उन्होंने कोविड से बचाव का पहला टीका लगवाया है। वह काफ़ी खुश हैं। निकेत ने बताया कि वह 9वीं कक्षा का छात्र है और आज टीका लगवा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए ये टीकाकरण करवाना बेहद ज़रूरी है। सपना ने बताया कि वह बूस्टर डोज लगवा चुकी रही है। छावनी के शिवम मेहता ने बताया कि कोविड से लड़ने के लिए टीकाकरण ज़रूरी है, इसीलिए टीकाकरण सभी को करवाना चाहिए। जब मेरी लड़की 8 महीने की हुई है, फिर मैं यहाँ पे डोज लगवाने आई हूँ और मुझे यहाँ पे पहला डोज यहाँ पे लगा है। अभी लोग ये डोज लगवाए और यहाँ पे ये मुफ्त लग रही है, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है। सेकंड डोज लगवाई है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुफ्त लग रही है टीके, इसलिए सबको लगवानी चाहिए। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बूस्टर डोज लगवाना है और मेरे हिसाब से सबको लगवानी चाहिए, ये ज़रूरी है अपने फैमिली के लिए और लोगों के लिए। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष पवित्र गुफा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। बोर्ड ने कहा कि उनकी वेबसाइट के माध्यम से इन ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। ऑनलाइन सेवाएं श्राइन बोर्ड के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि पुजारी श्रद्धालु के नाम से पूजा और हवन करेंगे। व श्रद्धालु ऑनलाइन पूजा में शामिल होंगे। प्रसाद उनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूजा की बुकिंग होने के बाद श्रद्धालु के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर तिथि और समय के साथ लिंक भेज दिया जाएगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से हमने एक वर्चुअल पूजा हवन की व्यवस्था शुरू की है। इसमें जो भक्तगण बाबा के दर्शन करने के लिए यात्रा करने नहीं आ पा रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज में जो ऑप्शन है उसमें वर्चुअल पूजा, उसके साथ प्रसाद, 5 ग्राम के सिक्के या 10 ग्राम के सिक्के या हवन के लिए ऑप्शन है, उसमें से अपनी सुविधा के अनुसार, इच्छा के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार अच्छी बरसात होने से कैथल जिले के किसानों द्वारा धान की रोपाई जारी है। धान का कटोरा कहे जाने वाले जिले में धान की खेती ज़्यादा की जाती है। इस फसल के लिए पानी की अधिक ज़रूरत होती है, इसीलिए किसानों ने बरसात की शुरुआत होते ही धान की रोपाई शुरू कर दी थी। पिछले 1 सप्ताह से जिले में अच्छी बरसात होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि अच्छी बरसात होने से धान की रोपाई में किसान ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले के अधिकतर किसान धान का उत्पादन करते हैं। अधिकांश जगह धान की रोपाई हो चुकी है। कई दिनों से बारिश बहुत अच्छी हुई है और किसान लगातार धान की रोपाई में लगे हुए हैं। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और किसान बहुत खुश हैं और लगभग जिला कैथल में अभी तक 80-85% धान की रोपाई हो चुकी है। तो किसानों को सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द जितनी भी रोपाई धान की जानी है उसको कर दें, खेतों को सूखने ना दें और उसमें जो भी खरपतवार नाशक दवाई डालनी है साथ साथ 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर ही डालें ताकि खरपतवारों का कंट्रोल भी समय से हो। धान उत्पादक किसानों आदि ने बताया कि इस बार अच्छी बरसात हो रही है, इसीलिए किसान धान की रोपाई कर रहे हैं। बरसात ज़्यादा हो रही है तो इससे उत्पादन भी अच्छा ही होगा।
पिछले दिनों से काफ़ी बरसात हो रही है, सारा किसान खुशहाल है और आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा बरसात होगी और इसलिए जो कैथल की मंडी है वो एशिया में सबसे ज़्यादा धान का कटोरा कहा जाता है। बादल छाए हुए हैं, इसलिए धान की अब की बार फसल होने की संभावना है। कैथल जिला में जो धान लगाई है, जो बरसात भी बहुत अच्छी हो रही है, धान बहुत अच्छा हुआ है। कैथल जिला में बहुत जीरी लग गई, थोड़ी 100% में से 90% जीरी लग गई, 10% जीरी रह रही है। बहुत धान अच्छा हुआ है, जितनी बरसात होगी उतने धान अच्छा होगा। बारिश का बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ है जी। जो ये धान होता है ना, अगर ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो इनका जोर ज़्यादा पड़ गया जी बारिश होने के कारण जी, वो हमें बहुत ज़्यादा लाभ है जी। इस चीज़ का धान अच्छा निकलता है जी, फसल अच्छी होती है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के समर्थन में आज रोहतक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में विचार गोष्ठी हुई। इसमें भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष कर्नल राजेंद्र सिंह सुहाग ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। कर्नल राजेंद्र सिंह सुहाग ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के सुनहरी भविष्य को देखते हुए बनाई गई है। योजना के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। चयनित युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। इन 4 वर्षों में अग्निवीरों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान अग्निवीर तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाएंगे। 4 वर्ष पूरे होने के बाद 25% को फिर सेना में 15 साल और सेवा करने का मौका मिलेगा। हर एक युवा जो 10वीं पास है और उसकी उम्र 17.5 साल से 21 साल है, तो उसको अग्निपथ योजना में जाने का, सेना में जाने का मौका मिलेगा। ये सेना में जाएगा तो इसको वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे। 4 साल जब इनको पूरे होने के होगी सर्विस, विलिंगनेस या अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि भाई आगे आप सेना में रहना चाहते हैं या नहीं। जो भी सेना में विलिंग होंगे उनमें से 25% को रखा जाए। ये एक पॉलिसी है, फीडबैक के मुताबिक बार बार रिव्यू होती रहती है। मेरी ऐसी मानना है, मेरी ऐसी संभावना है कि 25% से ये बढ़ाया जाएगा जबकि फीडबैक इसकी आएगी। साथ साथ इनको 48 लाख का इंश्योरेंस होगा। आपको पता है जो भी इंश्योरेंस करते हैं हमको एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, इनको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी। अगर ये शहीद हो जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए इनको मिलेगा। हरियाणा सरकार इनको 50 लाख देगी। और मैं अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने गारंटी दी है कि कोई भी अग्निवीर हरियाणा में अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। ये उनकी आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश के नूंह जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3,31,000 से अधिक लोग इस योजना के पात्र हैं। इनमें से अभी तक 79,270 लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बन चुके हैं। वे 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 3,843 लोग अब तक जिले भर में योजना के तहत इलाज करा चुके हैं। करीबन 1.25 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा इन परिवारों के इलाज पर वहन की गई है। एएसएमओ डॉक्टर नीतीश अग्रवाल ने बताया कि जो पात्र लोग अभी भी कार्ड बनवाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में कार्ड बनवाने की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा पात्र लोगों से संपर्क कर कार्ड बनाए जा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में है 3,31,005 टोटल फैमिली हैं, जिसमें से जिनके हमने कार्ड बना चुके हैं वो 79,270 कार्ड बन चुके हैं और उसमें से 3,843 जो हैं वो ऑलरेडी उसका बेनिफिट ले चुके हैं और 3,795 उनको हम पेमेंट कर चुके हैं। लाभार्थियों के अनुसार ये कारगर योजना है। इस योजना का आसानी से वे लाभ उठा रहे हैं। परवेज राजकुमार और रजाक ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य कार्ड बनवाकर इस योजना से स्वास्थ्य लाभ लिया और अब पूरी तरह से ठीक हैं। उनके अलावा बहुत सारे लोग भी इस योजना का लाभ उठाकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने जो आयुष्मान की जो स्कीम दी है, गरीबों को बहुत ज़्यादा इससे लाभ हो रहा है। जिस भी हॉस्पिटल में जो 5 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो कवर करता है। 5 लाख रुपए होते हैं और इससे इलाज कराने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। सरकार का ये जो है बहुत अच्छा प्लान है। बढ़िया सुविधा है, अच्छा इलाज हुआ था मेरा। मैं 17 साल से परेशान हूँ, बढ़िया इलाज हुआ था मेरा। वहाँ जाके 44,000 रुपये मेरे उन्होंने भर्ती केस लिया था मेरे कार्ड में से।
वैसे सुविधा बढ़िया है, मतलब 2 डॉक्टर 24 घंटा फिर अपने देखभाल। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, भारतीय दर्शन ने अध्यात्म चिंतन के जरिए मानव कल्याण का मार्ग किया प्रशस्त। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। 24 घंटे के दौरान देश में 16,000 से अधिक आए मामले। प्रदेश में मिले 412 नए कोरोना के केस। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की नई सौगात। पवित्र गुफा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद की सेवा शुरू। और समय पर बरसात होने से धान उत्पादक किसानों में खुशी की लहर। बेहतर उत्पादन की जताई संभावना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।